नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। अपनी पार्टी के मंत्रियों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हाल में वेब पोर्टल दी वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कोरोना काल के दौरान पीपीई किट में घोटाले के आरोप लगाए थे, जिसका शर्मा की पत्नी ने खंडन किया था। बावजूद इसके 4 जून 2022 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के खिलाफ पीपीई किट में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर मनीष सिसोदिया पर पलटवार किया है और उन्हें आपराधिक मानहानि केस मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आम आदमी पार्टी खुद पर लगे कलंक को साफ करने के लिए बीजेपी को फंसाने की कोशिश कर रही है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा मामला जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं? देखिए, मैं मामले पे तो आऊंगा बाद में कि क्या आरोप है, आरोप में कितना दम है, पीपी किट घोटाला क्या है, कहां से शुरुआत हुई नहीं हुई, इस पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन पहली बात ये समझिए, आम आदमी पार्टी ने जब से जन्म लिया, ये नटवरलाल जब से सार्वजनिक जीवन में आया, तब से इसने कम से कम 5 दर्जन लीडर्स, अधिकारी, उनके ऊपर इसने आरोप लगाए, किसी एक को भी प्रूव नहीं कर पाया। ये राजनीति में जो फ्रॉड जिसको कह सकते हैं आप, कि आप किसी का भी नाम ले लो, ये कहते कि स्पिट एंड रन, ये टेक्निक से ये राजनीति करता है। और जिन जिन लोगों ने, चाहे वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो गडकरी जी हो, लंबी लिस्ट है, जिन जिन लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में जाकर के क्रिमिनल डिफेमेशन दायर किया, चोरी चोरी चुपके चुपके उनके घर जाकर के इस नटवरलाल ने माफी मांगी और फिर से उन लोगों का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाया। तो ये कायर व्यक्ति है, ये स्पिट एंड रन की राजनीति करता है, बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के ये आरोप लगाता है और फिर भाग जाता है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानता है कि मीडिया वाले को हमने पैसे दे रखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ भी करें वो लाइव दिखाएगा ही, और एक बार आपने आरोप लगा दिया फिर भाग गए, फिर किसको क्या लेना देना? भैया आप ये समझिए, ये राजनीति में आया था कि दिल्ली में CWG में बड़ा घोटाला हो रहा है, मेरे पास 300 पेज की पूरी फाइल पड़ी हुई है, मुख्यमंत्री बनते ही शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे, वो फाइल अभी तक नहीं निकली। तो ये तो इनकी आदत है। अब हुआ ये कि हर बार केजरीवाल आगे आता था, इनके हेल्थ मिनिस्टर को जेल के अंदर डाल दिया और ये बहुत जो कहते हैं नाखून कटा के शहीद बनने की कोशिश की, लेकिन दाल गली नहीं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये एक्सपोज हो गया कि ये तो फ्रॉड है। ये 200 बीघे जमीन जो उसने खरीदे, तो ये ईमानदार मंत्री, केजरीवाल के ईमानदार पार्टी का ये ईमानदार मंत्री, ये बताए भाई 200 बीघा जमीन तुम करो, मैंने क्या करोगे और उसके लिए पैसे कहां से लाए? बस इतना ही जवाब तो देना है। आप कह दो कि भाई हाँ, हमने इस पैसे से, ये मेरा धंधा है, ये मेरी कंपनी है, ये हम ये काम करते हैं, वहां से हमारा इनकम आया इसलिए मैंने खरीदा। 200 बीघे की जमीन आपने खरीदी और केजरीवाल ने उसके आसपास के अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलर किया, उस जमीन की कीमत बढ़ा दी। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई, ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और जब चोरी पकड़ी गई तो फिर मैदान में तो आना पड़ेगा कि भाई हम भी चोर तुम भी चोर। तो बीजेपी पे इसने कहां ढूंढा? तो इसके पास तो कुछ था नहीं, ये समझिए इसको। अब केजरीवाल नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? कि उसको ये डर सताता है कि फिर से कोई क्रिमिनल डिफेमेशन हो गया, जज साहब के सामने जाना पड़ा तो उनको कहना पड़ेगा कि भाई हमको तो आपकी आदत है ये पुरानी,
ये आपकी आदत में शुमार है कि आप जो है इस तरह का तमाशा करते हैं, फिर आप आ गए। क्या सबूत है बताइए आप। तो सबूत तो है नहीं, तो मनीष सिसोदिया को इसने आगे कर दिया। ये केजरीवाल जो 2 दिन पहले डायलॉग दे रहा था जी। कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, हमें सूत्रों ने बताया है इस केस में होगा। इसने जो आरोप लगाए हैं ना, इस केस में होगा, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा वो तो अलग जीवट व्यक्ति है, फाइटर है, राहुल गांधी से लड़ गया, ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं। जी। तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को ट्वीट करके बोला है कि आइए अब आप गुवाहाटी में अब आपका स्वागत किया जाएगा और क्रिमिनल डिफेमेशन दायर किया जाएगा। नॉर्मल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन में फ़र्क समझ लीजिए। क्रिमिनल डिफेमेशन में फिर ये मसला बिगड़ जाता है, जेल जाना पड़ता है। जी। जेल जाना पड़ता है, तो क्रिमिनल डिफेमेशन सूट जो है वो दायर किया जाएगा मनीष सिसोदिया के खिलाफ। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी, ये घोटाले की, ये नकली फर्जी स्टोरी है। जी। वो कैसे? इसके पास कोई कागज नहीं है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा ये लायर वायर एक अमेरिकी है, ये अर्बन नक्सल्स का दलाल है। जी। नक्सलियों का दलाल है ये। उसका ये वेबसाइट है, आउटराइटली एंटी हिंदू एंटी इंडिया वेबसाइट है ये, खबरें उल्टी पुल्टी छापता है। तो उसने 1 तारीख को एक आर्टिकल छापा, क्या कि हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी की कंपनी ने घोटाला किया पीपीई किट। उनको जो है कानून तोड़ के बिना टेंडर किए हुए पीपीई किट जो है पैनिक सिचुएशन और इमरजेंसी सिचुएशन दिखा करके इनकी कंपनी को ठेका दिया गया, जबकि वो काम ये सब करती नहीं थी। जी। और ज्यादा कीमत पे पीपीई किट खरीदा गया और घोटाला हो गया। अब बेसिक चीज, अभी पता नहीं कहां कहां से रिपोर्टर को खड़ा कर लेते हैं। बेसिक बात क्या है, जब डिफेमेशन के लिए किया गया जी। तो मनीष सिसोदिया ने फिर, वो कहने में आदत जाती नहीं है ना, उसने फिर ट्वीट किया। उसने कहा, एक कागज दे दिया, बोला कि भाई ये ऑर्डर आपकी वाइफ की कंपनी को दिया गया या नहीं दिया गया। जी। और इतने बड़े बेवकूफ निकलेंगे ये लोग, हमको समझ में नहीं आता है। ये संजय सिंह के साथ रहते रहते, मनीष सिसोदिया के साथ रहते रहते केजरीवाल का भी दिमाग जो है उन्हीं लोगों के लेवल में आ गया है। जी। मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है, तो वो जो ऑर्डर जो उसने ठेके का उसने डाला है, वो खुद ठीक से पढ़ा नहीं। वो क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो जो शेयर कर रहा है उसके दोनों साइड ऊपर में लिखा हुआ है कैंसिल्ड पीओ। जी। ऐसा परचेज ऑर्डर जो जारी किया गया था बाद में कैंसिल कर दिया गया। जी। तो एक तो इसको यह साबित करना पड़ रहा है कोर्ट में, आरोप लगाए हो तुम, सबूत देगा वो हेमंत बिस्व शर्मा? नहीं, आरोप तुमने लगाया है, तुमको देना होगा। और कोर्ट में जाकर के तुम एक कागज देखो तो जज साहब बोलेंगे भाई तो कैंसिल्ड पीओ है, ऑर्डर कहां है? जी। दूसरी बात, घोटाला कब होता है? आप कहते हो कि भाई आउट ऑफ द वे जाकर के पत्नी की कंपनी को आपने फायदा पहुंचाया। जी। अब क्या है वो आउट ऑफ द वे कि भाई टेंडर नहीं किया गया। तो भाई मैं आपको एक बात और बताता हूं, जी। इस तरह का ऑर्डर केजरीवाल ने भी दिया है। जी। उसने ये कह के दिया कि अभी पैनिक सिचुएशन है। क्या दिल्ली में कोरोना के दौरान जितना चीज किया गया, चाहे वो लोगों को खिलाना, पीपी किट हो या कुछ भी हो, क्या सब टेंडरिंग के जरिए हुआ? अगर नहीं हुआ तो किस आधार पे तुमने जो काम किया वो बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया। जी। दुनिया के बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर
आजाद भारत के सबसे बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर बन जाओगे और वही काम कोई दूसरा कर रहा है तो वो भ्रष्टाचारी हो गया। अरे कहां से कहां, ये मैं कहता हूं बार बार, ये इससे झूठा व्यक्ति कहीं हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, बार बार ऐसा क्यों होता है कि खुद पर लगे आरोप तो ये लोग साबित कर नहीं पाते, लेकिन उन आरोपों से बचने के लिए ये दूसरे को टारगेट करते हैं और उसके लिए झूठी बातें बोलने लगते हैं? और क्योंकि इनके डीएनए में झूठ है जी। ये फ्रॉड, नॉन परफॉर्मिंग लोग, मैं तो बार बार कहता हूं, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल खुद को कहता है कमिश्नर। मैं फिर वो सवाल कर रहा हूं, केजरीवाल या केजरीवाल का कोई चट्टा बट्टा कोई भी लीडर आम आदमी पार्टी का वो हमको बता दे कि जब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, वो कमिश्नर कभी रहा नहीं, तो वो ये बताए कि एक भी भ्रष्टाचारी को इसने पकड़ा, किसी भी केस को इसने सॉल्व किया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन किया, वो हमें जानकारी दे दे। मैं तो ओपन में कह रहा हूं, मैं इसको बहुत नजदीकी से जानता हूं, इसलिए सब बातें मैं कहता हूं डंके की चोट पे। अब देखिए, अंग्रेजी नहीं आती मनीष सिसोदिया को। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जितने हैं, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह को, इन लोगों को ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं है। जिन लोगों को आती थी उसको मारपीट करके भगा दिया गया पार्टी से। जिस वायर के आर्टिकल को ये लोग कोट कर रहे हैं, जिस पे पूरा आधार किया गया, क्या लिखा हुआ उसमें आरटीआई का रिप्लाई के आधार पे स्टोरी है, जिसमें एमएनएच मैनेजिंग डायरेक्टर एस लक्ष्मण ऑफिस टू द क्रॉस करंट और वायर मिल करके ने स्टोरी की थी। तो वो जो जवाब दिया गया, तो वो जवाब में साफ साफ लिखा हुआ है, या आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ असम हैड नोटिफाइड इंस्टेंटली द स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मेडिकल कॉलेज लेवल प्रोक्योरमेंट कमिटी फॉर द परचेज ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ऑल अवेलेबल सोर्सेज आइदर थ्रू नॉमिनेशन, कोटेशन, टेंडरिंग प्रोसेस in view of country-wide lockdown from March 24, 2020। अब ये कह रहे हैं कि भाई टेंडर नहीं निकाला गया, बिना टेंडर के कर दिए। ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। मनीष सिसोदिया को अंग्रेजी नहीं आती तो वायर पे नहीं जाना चाहिए था, किसी अच्छे आदमी को कहते और कहते कि भाई स्टोरी को जरा सा समझो। और ये मैं कहीं और से नहीं कर रहा हूँ, ये वायर के स्टोरी से मैं बता रहा हूँ। जब सरकार ने पहले ही कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, कोई भी हो, आपको, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है और सिचुएशन इमरजेंसी है, बड़ा पैनिक सिचुएशन है, तो आप बाय नॉमिनेशन किसी को भी आप कह सकते हो कि भाई आप खरीद लो, बाय कोटेशन एंड बाय टेंडरिंग प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस। और यही काम आपने, केजरीवाल ने दिल्ली में भी किया। तो क्या हो गया भाई, कौन सा आसमान गिर गया? किसमें घोटाला का? घोटाला कब होता है? घोटाला तब होता है कि जब आपने किसी को ऑर्डर दिया, ज्यादा कीमत में दिया और पैसे ट्रांसफर हुए। एक तो ऑर्डर जो आप दिखा रहे हो वो कैंसिल्ड ऑर्डर है, कोई ऑर्डर पास किया गया, लेकिन आपकी ये जो वायर वाले हैं वो अधकचड़ा करते हैं काम जी। वो ट्रेंड जर्नलिस्ट नहीं है, ये लोग प्रोपेगेंडिस्ट हैं, अफवाह फैलाने की कंपनी है ये सब, ये तमाशा करने वाले लोग हैं, ये हिंदू विंदू, ये जितने लोग जो हैं। आप देखिए ये जो केस आया था रफाल का, किस तरीके से एक सरकारी दस्तावेज था, और जिनको ये लोग कहते कि बहुत बड़े पत्रकार, ये हिंदू अखबार वाले, उसका इधर से क्रॉप किया और इधर से क्रॉप किया, इतना ये छाप दिया था फ्रंट पेज पे हिंदू वालों ने। और राफाल का पूरा कि कच्चा चिट्ठा की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कागज से ये साबित होता है। कोर्ट में जब सरकार की तरफ से ये मुड़ा हुआ और ये मुड़ा हुआ, पूरा पेपर भेजा गया, तो जज साहब भी दंग रह गए, बहुत फटकार लगी थी। यही पत्रकारिता के नाम पे दलाली करने का काम ये लुटियन मीडिया करता है। ये जो वायर चलाता है वो कभी हिंदू का भी एडिटर रहा था। तो डॉक्टर साहब, ऐसे जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले वेब पोर्टल्स हैं, इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अरे बड़े पावरफुल है, देखिए डर के मारे देखते हैं, मोदी जी भी डर जाते हैं इन लोगों से कि पता नहीं ये क्या कर देंगे। अमेरिका में इन लोगों का कनेक्शन है, वो अमेरिकन है सिद्धार्थ, तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, तो सारे लोग डरते हैं इन लोगों से। बड़ा पावरफुल लोग हैं,
लेकिन ये लोग दलाली का काम करते हैं। तो फिर मनीष सिसोदिया ने वो तमाशा शुरू कर दिया। तो पैसे तो दिखाने होंगे, बताने होंगे, क्रिमिनल डिफेमेशन केस होगा तो इसको बताना पड़ेगा भाई कितना पैसा गया है। और हेमंत बिश्व शर्मा ने ताल ठोक के कहा कि एक पैसा हमारी कंपनी को वहां से नहीं गया। क्यों नहीं गया? जो ऑर्डर ये दिखा रहा है वो कैंसिल हो गया। और खेल वहां उल्टा हुआ। ये तो दिल्ली में लूट मचाए हुए थे ना ये लोग। दरअसल हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी की कंपनी जिनका ये नाम ले रहे हैं, इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 1500 पीपी किट फ्री में सरकार को दिया। अब बात समझिए, कहां ये कह रहे हैं घोटाला हो रहा है। कितना घोटाला हो रहा है? तो ये वायर वाले भी कैलकुलेशन बड़ा गजब करते हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने बता दिया 10 करोड़ का, इधर से जोड़ के उधर से जोड़ करके, इधर से ये उधर से वो। ये नहीं बता रहे कि भाई पैसा ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। घोटाला कागज पे थोड़ी होता है। जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तब तक तो वो क्या है। और जो प्रोसेस जो हुआ, शुरू के प्रोसेस को आपने दिखा दिया, भाई ये लोग नहीं पूरा कर सके। दरअसल सच्चाई इसमें इतनी है कि भाई पैनिक सिचुएशन था, पीपी किट एक भी नहीं था कई सारे राज्यों में। असम अकेला राज्य नहीं है कि जहां पे इस तरह का पैनिक सिचुएशन आया। अब आप समझिए कि एक तो पीपी किट मौजूद नहीं था, और जो पीपी किट मौजूद नहीं था, यही लायर वायर वाले ये स्टोरी कर रहे थे कि देखिए बिना पीपी किट के नर्स जो है अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, डॉक्टर जो है मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। रेनकोट पहन करके लोग जो है ऑपरेशन थिएटर में है या मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये तमाशा उधर भी कर रहे हैं और ये तमाशा इधर भी कर रहे हैं। अब तो कोई भी सरकार बोलेगी भाई जहां से जो कंपनी तैयार हो रही है, कोई भी कहीं से लेकर के आओ, लेकिन पीपी किट चाहिए। तो पीपी किट के लिए बहुत सारे कंपनियों को दिया गया। इसमें ये भी कंपनी थी। बाद में इन लोगों से, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, तो जब अवेलेबल नहीं था तो ये इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो वो पीओ कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद लेकिन फिर भी इनके पास पीपी किट आ गया, तो फिर ये क्या करेंगे? ऑर्डर कैंसिल, सामान आ भी गया, नुकसान हो भी गया, तो कंपनी की तरफ से इन लोगों ने सरकार को फ्री में 1500 पीपी किट दिया। और ये नटवर लाल और उसकी पार्टी ये आरोप लगा रही कि भाई घोटाला हो गया। किसके आधार पे? तो ये फ्रॉड मीडिया के आधार पे। इस बार मनीष सिसोदिया फंस गया, क्योंकि ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस जो होगा तो उसमें इनको बताना पड़ेगा कि भाई आप कहां से। तो एक ही एक्सक्यूज देंगे ये कि भाई मैंने तो अपने मन से कुछ नहीं कहा, ये तो वायर के आर्टिकल को हमने कोट किया। देखिए कितने शातिर हैं। अगर किसी के ऊपर डिफेमेशन करना है तो वायर को जाकर के कीजिए। यही है इनका सोर्स। ये जो केजरीवाल, मैं कहता हूं बार बार कि ये झूठा आदमी है, ये नटवर लाल है, यही है इनका सोर्स। ऐसे ऐसे ही इसके सोर्स कि हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि सतेंद्र जैन गिरफ्तार होने वाला है। ये बहानेबाजी नहीं हुई ना, तो सूत्र बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हेमंत बिश्व शर्मा जो क्रिमिनल डिफेमेशन केस कर रहा है ना, गुवाहाटी में ही उसको उधर ही रख लिया जाएगा। क्योंकि ये आदत बहुत बुरी है कि आप किसी के ऊपर कोई भी अनर्गल आरोप लगा देते हो बिना साक्ष्य, बिना तथ्य, बिना किसी जानकारी के। इस बार मनीष सिसोदिया को कोर्ट में फेस करना होगा और अपने झूठ का हिसाब देना होगा। जी बिल्कुल। केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा तो कभी टारगेट किलिंग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में लगे हैं, तो कभी असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये समझते हैं कि ये भ्रष्ट है तो इन्हीं की तरह हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने अब मनीष सिसोदिया को साफ चेतावनी दे दी है कि अब वो आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहे, जिससे मनीष सिसोदिया की तो मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं, साथ ही केजरीवाल के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।